नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। हमें अपने उपदेश से कृतार्थ करें पूज्य मुनि विनम्र सागर जी महाराज। हल नीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पालिया, भव सागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर चिर लखूं, अंतर की तस्वीर। अहिंसा परमो धर्म की, वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। हमारे जीवन का ये एक ऐसा पहला अवसर है जब दिगंबर और श्वेतांबर संप्रदाय के दो साधुओं के साथ, शावकों के साथ, भगवान के साथ हम पहली बार एक महावीर जयंती मना रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि साधना के मार्ग पर एक ऐसा भी पड़ाव आएगा जिसमें इतनी सुंदरता भी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन आज उज्जैन की नगरी में जब मार्ग पर श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय के दोनों बंधुओं को एक साथ देख रहा था तो लगा कि जैन शासन बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि ये संगठित हो जाए तो अपने आप में बड़ा आश्चर्यकारी कार्य कर सकता है। आचार्य भगवंत से एक बार पूछा, महाराज भगवान महावीर स्वामी को जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, गर्भ कल्याणक, तप कल्याणक और मोक्ष कल्याणक हो गए, अब हम उनका जन्म कल्याणक मना भी लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? आज प्रभु का जन्म कल्याणक है, हम जोर शोर से मना रहे हैं, मना भी लेंगे प्रभु का जन्म कल्याणक तो हमको मिलेगा क्या? क्या हमें परिवर्तन आएगा? क्या हमें उपलब्धियां होंगी? जब ये बात पूज्य गुरुदेव से कही तो गुरुदेव कहते हैं फर्क तो पड़ता है। पूछा गुरुवर से क्या फर्क पड़ता है तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि वर्धमान स्वामी का जन्म कल्याणक मनाने पर, गर्भ कल्याणक, दीक्षा कल्याणक, मोक्ष कल्याणक मनाने पर अंतर मन में फर्क पड़ता है। गुरुवर से पूछा क्या फर्क है? गुरुदेव एक ही बात कहते हैं, जो जानदी अरिहंतम दब्बत गुणत पज्जयत तेहिम, सो जानदी अपाणम तस्य मोहो लयम जादी। अगर आप अरिहंत भगवान को जानते हैं द्रव्य से, गुण से, उनकी पर्यायों से, तो द्रव्य गुण और पर्यायों से अगर अरिहंत परमेष्टि को हम समझते हैं, हम जानते हैं कि उनके देवगत गुण क्या है, परगत गुण क्या है, स्वगत गुण क्या है, जब इन सब चीज़ों की जानकारी होती है तो तस्य मोहो लयम जादी, अपनी अंतर्मन का वो जो भ्रांति है वह भ्रांति मिटती है, ऐसा गुरुदेव कहते हैं। एक बड़ा अद्भुत संयोजना है कि हम वर्धमान स्वामी को उनकी पर्याय से भी समझें,
उनके गुणों से भी समझें और उनके द्रव्य को भी समझें। अगर समझेंगे तो परिवर्तन आएगा, बिना समझे तो परिवर्तन संभव नहीं है, यह बात बिल्कुल तय है। आज पहली बार मैंने ये इतना बड़ा कार्यक्रम देखा है, गुरुवर के सानिध्य में और भी महावीर जयंती देखी है, लेकिन आज की जब मैं महावीर जयंती देख रहा था तो मुझे एक चीज बड़ी चुभ रही थी। मुझे लग रहा था कि जब इतिहास इसी नमक मंडी के मंदिर से प्रति साल लिखा जाता है और पता नहीं आगे आने वाले कितने सालों तक लिखा जाएगा, तो प्रभु जी की विहार की पालकी बहुत सुंदर होनी चाहिए। आप सब इतनी बड़ी समाज के लोग हैं, माँ बहनें हैं, सभी लोग हैं। मैं आप सब से कहूँगा इस बात को कि 1100 घर की समाज है, 1100 घर की समाज में एक अच्छी सी पालकी जरूर बनवाइए। अगर आप हमारी अनुमोदना करें तो अच्छा लगेगा। हर माँ बहन अपनी अपनी तरफ से सिर्फ 200 ग्राम चांदी देगी, तो ये पालकी 15 किलो 17 किलो की जो चांदी है, वैसे कोई एक व्यक्ति भी बना सकता है 17 किलो चांदी दे करके, लेकिन हमारी भावना है कि वह पालकी जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, सारी माँ बहनें मात्र 200 ग्राम चांदी का संकल्प ले लेंगे, तो ये पालकी 15 किलो की हमारे अनिल जी गंगवाल साहब जो इस पूरी मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं, वो पूरे अच्छे से संभालते हैं इस चीज़ को। मैं समझता हूँ कि 1-1.5 महीने के अंदर ऐसी सुंदरतम पालकी बन करके आ जाएगी कि आगे आने वाली बहुत लंबे समय तक आप एक बहुत अच्छी व्यवस्था बना पाएंगे अपनी। मैं हर माँ बहन को देखूंगा, आप भी मुझे देखिएगा। आपको लगे कि 200 ग्राम चांदी हम प्रभु जी के लिए दे सकते हैं, तो अनिल जी हैं, गंगवाल साहब है ना, गंगवाल जी यहीं पर हैं। कागज पेन अगर आपके पास हो, किसी की भावना बनती हो तो आप आइएगा, यहाँ पर नाम लिखा करके एक सौभाग्य प्राप्त करिएगा। नहीं है तो हमारे बाद भी आप अनिल जी के पास सिर्फ 200 ग्राम चांदी का संकल्प कर लें। पुरुष जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, इनकी अपनी एक बहुत अच्छी शक्ति होती है। आप आधा किलो चांदी दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि आज जब मैं देख रहा था, पालकी बहुत छोटी लग रही थी, बढ़िया सुव्यवस्थित एक वैभव जैसी पालकी बन जाए, उसमें 2-3 तोला सोना लगाएंगे तो बिल्कुल गोल्ड के जैसी चमचमाती हुई चांदी की पालकी अगले 100 साल के लिए आपके यहाँ की एक अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। महावीर जयंती में आप कम से कम हमको इतना उपहार तो दे ही सकते हैं, दे सकते हैं कि नहीं? गंगवाल जी, आपको संयोजना बनानी है। जितने भी यहाँ पर पुरुष वर्ग हैं उनमें, चलो हमारी बहन की तरफ से 200 ग्राम हाथ एक बार खड़े हो जाइए, जिसका भी भाव हो 200 ग्राम चांदी देने का मात्र। देखिए, समर्थन मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। एक कागज पेन होगा। हाँ, हर माँ बहन सिर्फ 200 ग्राम चांदी देना है। और बहुत अच्छी बात बोलते हैं, 1 महीने में 100 ग्राम देना, अगले महीने 100 ग्राम दे देना, 2 महीने में 200 ग्राम चांदी। जितनी महिलाएं बैठी है यहाँ पर, हर माँ बहन सिर्फ 200 ग्राम चांदी दे देंगी तो एक बहुत अच्छी पालकी सुव्यवस्थित बन करके इस मंदिर जी के प्रांगण के लिए आ जाएगी। युगों युगों तक एक ऐतिहासिक दस्तावेज अपन बहुत अच्छा लिख पाएंगे। अभी मैं जब उद्बोधन अपना खत्म कर दूं तो हमारे गंगवाल जी यहीं पर होंगे। आप सभी माँ बहन उनके पास सिर्फ 200 ग्राम चांदी दीजिएगा। पुरुष वर्ग बहुत कमाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। सिर्फ 51,000 रुपए की राशि भी अगर पालकी के निमित्त से सारे पुरुष वर्ग से मिल जाएंगे तो ये पालकी बन करके बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। दूसरी बात, पहली बात तो जो चुभी तो मैंने बोल दी कि जब आप निकालते ही हैं प्रभु जी का वैभव तो इतना अच्छा हो कि आपको भी लगे कि हाँ, अपनी पालकी बहुत अच्छी बनी है। आप लोग आवाज कर रहे हैं क्या? बात कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, हम ही को ऐसा लगता है। उसके बाद आदिनाथ जयंती होती है। इसके अलावा बीच में और भी अवसर होते हैं। पर्यूषण पर्व में भी पालकी निकालते हैं।
तो हमेशा के लिए अपनी पूरी जैन समाज का एक बहुत अच्छा प्रकल्प हो जाएगा। सारी माँ बहनें 200 ग्राम चांदी देंगी तो हमको अच्छा लगेगा। पुरुष वर्ग में आधा किलो चांदी का भी संकल्प करेंगे तो हमें और बहुत अच्छा लगेगा। अब रही दूसरी बात, जो गुरुजी कहते थे कि जो भी अरिहंत परमेष्टि को द्रव्य गुण और पर्याय से जानता है और उसको समझता है, तस् मोहो लयम जादी, तो द्रव्य की क्या विशेषता है, गुण की क्या विशेषता है, पर्याय कैसी प्रभु की कैसी प्रकट हुई है, इन सारी बातों के लिए मैं निवेदन करूंगा मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज जी से कि वे अपने मंगलमय उद्बोधन से हम सभी को कृतार्थ करें। महाराज जी विनम्र विरंजन सागर जी। समय हो रहा है ना, समय पे हो जाए। पालकी एक है 10-15 मिनट। उपकेश्वर जुलूस मुड़ चुका है, पालकी मुश्किल से मुश्किल 15। मेरा एक अनुरोध, बीच में से पालकी का मार्ग बना दें, शांति के साथ पालकी आ जाएगी। प्रवचन 1-2 मिनट रुकेंगे, पालकी यहाँ आएगी, भगवान विराजमान होंगे, प्रवचन चलते रहेंगे और फिर हमारे अभिषेक होंगे। रास्ता बना देना बीच में से। हाँ, बहुत ही अच्छी प्रेरणा। पहले यहाँ एक बड़ी वेदी हुआ करती थी भगवान, ये यहाँ साइड में लगी, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा बना है। वो चांदी का एक बहुत बड़ा परिकर है, लेकिन वो बहुत वजनी है। एक सिर्फ 200 ग्राम चांदी, सोचिएगा आप सबके पास जितनी पुरानी पायल और बिछिया पड़ी है वो भी छोड़ेंगे ना, तो प्रभु जी की बहुत सुंदर चांदी की वेदी बनकर के, एक पालकी बनकर के तैयार जाएगी। इस मंदिर की पहली आवश्यकता है प्रभावना के निमित्त की। पुरुष वर्ग भी मेरी बात को गौर से सुने और माँ बहनें भी गौर से सुने तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे द्रव्य गुण और पर्याय से प्रभु का क्या वैभव होता है, उसके लिए हम सब मिलकर के महाराज जी से निवेदन करेंगे, वे अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी को कृतार्थ करें। महाराज जी। पूज्य भगवान, आपने जो भावना भाई है, मैं भी संकल्पित होता हूँ कि ये भावना अति शीघ्र पूरी होगी। जितनी बड़ी श्वेतांबर समाज की वेदी है और उतनी ही बड़ी हमारे यहाँ की वेदी, और इसके लिए मैं आधा किलो चांदी अपने परिवार की ओर से भी, 200 ग्राम निकिता जी चांदवाड़ ने बोली है, पंड्या परिवार ने बोली है, मत बोले, आज हमारे पास समय नहीं है। पर अभी जब ये उद्बोधन हो जाएगा उसके बाद आप सबकी नैतिक जवाबदारी है कि आप गंगवाल जी के पास आकर के अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर लिखा के जाएंगे, जिससे गंगवाल जी को काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। महाराज जी, बिना किसी आज अगर अनुकूलता न भी हो तो मन में यहाँ बैठ के संकल्प कर लें कि उस वेदी में हमें दान देना। जब भी नाम लिखाएंगे, वेदी का जिस दिन लोकार्पण करेंगे, सभी के नाम प्रसारित करेंगे, कर ले। मैं पूज्य मुनि उपाध्याय विरंजन सागर जी महाराज, हम सभी पुनः श्रीफल का रूप अपने हाथों को देंगे, नमोस्तु निवेदित करेंगे उपाध्याय महाराज के समक्ष। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। अनुरोध है आप हमें अपने आशीर्वचनों से कृतार्थ करें। पूज्य उपाध्याय मुनि श्री विरंजन सागर जी महाराज। ओ सभी लोग दोनों हाथों को जोड़ लीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्तारम् नमो सिद्धारम् नमो ऐर्यारम् नमो वज्रायारम् नमो लोहे शवेसाहुरम्। जय बोली अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के, मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान के, शासन नायक श्री महावीर भगवान के, आचार्य भगवान गुरुदेव वीराग सागर जी महामुनि राज के, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज के, पट्टाचार्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनि राज के। आज बहुत ही
आनंदित प्रसन्नता का दिन है कि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक महोत्सव और हर व्यक्ति जन्म कल्याणक महोत्सव को मनाने में आनंदित होता है, प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित हो रहा है, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का जन्म कल्याणक साक्षात तो मनाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। जब भगवान का कल्याणक हुआ था उस समय किसी पर्याय में जीव होगा, वो पर्याय पता नहीं, लेकिन आज की पर्याय पावन है कि आज अपन सब भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। और ये जन्म कल्याणक महोत्सव जब इस श्रावक इतना आनंदित होकर के मनाता है तो उस समय सौधर्मेंद्र कितना आनंदित होता होगा, सौधर्मेंद्र कितना प्रफुल्लित होता होगा भगवान के कल्याणक मनाने में। और जो भगवान के कल्याणक मनाने में आनंद है, कल्याणक में अपने आप में कह रहा है कल्याण, भगवान का कल्याणक मनाने से अपना कल्याण भी होता है। भगवान के कल्याणक मनाने से अपना कल्याण स्वतः होता है। आज जिन भगवान महावीर स्वामी ने हमारे लिए उपदेश दिया, और सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, एक इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक के जीवों के लिए उपदेश दिया, धर्म का उपदेश दिया है, जियो और जीने दो। भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया कि जियो और जीने दो, स्वयं भी जिए और दूसरों को भी जीने दें। इस सूत्र भगवान महावीर स्वामी का यहां 1 इंद्री से लेकर के 5 इंद्री तक जीवों के लिए जीने का अधिकार है। आज हमारे भारत देश की पहचान कुतुब मीनार से नहीं है, आज हमारे भारत देश की पहचान लाल किले से नहीं है, आज हमारे भारत देश की पहचान आगरा के ताजमहल से नहीं है। आज हमारे भारत देश की जान बान और शान और पहचान है तो जियो और जीने दो भगवान महावीर स्वामी के सूत्रों से है, भगवान महावीर स्वामी के संदेशों से है। भगवान महावीर स्वामी ने उस समय जब इस भारत देश की वसुंधरा पर अहिंसा का तांडव मचा हुआ था, उस समय हिंसा का तांडव, तब अहिंसा का धर्म उपदेश दिया। जीव मात्र के लिए, प्राणी मात्र के लिए वो अहिंसा का जय घोष किया। भगवान के उस उपदेशों को अपने जीवन में चरितार्थ करना है, अपने जीवन में उतारना है। सिर्फ हमारे लिए जयकारा लगा करके भगवान का नाम रोशन नहीं करना है, सिर्फ हमारे लिए दिखा करके नाम रोशन नहीं करना है। आज भगवान के जन्म कल्याणक पर अपने जीवन में कोई ना कोई एक संकल्प, एक नियम जरूर ले। और एक संकल्प, एक नियम हर महावीर जयंती पर लेंगे तो आज 20 साल आपको महावीर जयंती मनाते हो गए, किसी को 30 साल हो गए, किसी को 40 साल, तो कहीं ना कहीं 40 साल में 40 नियम आपके पास हो सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ बाहरंग की चीजों को तो आनंदित किया है, लेकिन जिससे स्वयं का कल्याण होना था वो चीजों को अभी तक ध्यान में नहीं दिया। भगवान महावीर स्वामी के संदेश, जो संदेश उन्होंने जीवों के लिए दिया है, वो संदेश अपने जीवन में उतारने की जरूरत। आज भगवान को मानते हैं, भगवान की खूब मान रहे हैं, भगवान को पूज रहे हैं, लेकिन भगवान की नहीं मान रहे।
जरूरत है भगवान की, मानने की जरूरत है कि भगवान ने जो अपने संदेश को उतारा है उस संदेश को अपने जीवन में उतारिए। जो भगवान महावीर स्वामी कह गए हैं उनको अपने जीवन में एक अंश भी उतार करके देखें। कल भी मैंने कहा था कि कम से कम इतना संकल्प तो जरूर ले लो कि जब भी हम घर में पानी का उपयोग करें, पानी पिएं, तो कम से कम छान करके पानी का उपयोग तो करें। पानी का उपयोग छान करके करें, छान करके पानी पिए। हम जैन हैं लेकिन जैन होकर के पानी को छानने तक की विधि को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, पानी को छान करके नहीं पी पाते हैं। और हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत आत्मा की बातें करते हैं, बहुत अपने आत्म ध्यान की बात करते हैं, आध्यात्मिक की बातें करते हैं, लेकिन जीवन पर्याय के, श्रावक की पर्याय की छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में आचरण में उतार लें। आज भगवान महावीर स्वामी जिन्होंने अहिंसा धर्म का जय घोष किया और उनको मान करके हम चले आ रहे हैं, लेकिन आज हिंसा का तांडव बना हुआ है। उन्हीं के अनुयायी होकर के और हम हिंसा का कार्य ऐसे कृत्य करते हैं जिन कृत्यों से हमें अपने जीवन में जैन कहने में भी घृणा होती है। आजकल तो जैन भी दो प्रकार के भगवान महावीर स्वामी की। आज भगवान महावीर स्वामी का संदेश यदि जन जन तक पहुंचाना है तो पहले स्वयं को उतारना होगा, स्वयं को अपने आचरण में उतारना होगा, स्वयं को अपने जीवन में। क्योंकि नारे लगाना बहुत सरल है, नारे लगाना बहुत सरल है, लेकिन आचरण में उतारना बहुत कठिन है। आज नारे लगाने का समय नहीं है, आज जीवन में आचरण में उतारने। पहले जैनों की पहचान होती थी कि जैन जब भी सफ़र करता था और सफ़र करते समय उसको प्यास लगती थी तो अपने जेब में से, अपने थैले में से छन्ना निकालता था, पानी नल में लगाता, छन्ना पानी पीता था छान करके, तो लोगों को ये समझ में आ जाता था कि ये जैन है कि नहीं। और आजकल प्यास लगती है तो क्या निकालते हो? मैं नहीं बोल रहा हूं, आप तुरंत बिसलरी बोतल आ जाती हाथ में। अब आप विचार करिए कि आप भगवान महावीर स्वामी के संदेश को कहां तक ले जा रहे हैं। हम स्वयं गिरते जा रहे हैं, स्वयं हम आचरण विहीन हो रहे हैं। पहले ट्रेन में सफ़र करते थे, शाम को 5:30 बजते थे तो अपना डिब्बा निकाल करके तुरंत भोजन चालू कर देते। जितने आजू बाजू में लोग बैठे होते थे ये सब कहते थे कि ये भैया जैन है, बनिया है। आज
भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर इतना संकल्प जरूर लो कि हम जब पानी पिएंगे, घर में हो चाहे बाहर हो, छान करके पानी जरूर पिएंगे। और यदि इतना आचरण में जीवन में आ गया तो आपका जीवन पावन बन जाएगा और आप 4 लोगों को धर्मोपदेश दे सकते हैं, आप 4 लोगों को और सुधार कर सकते हैं। क्योंकि पानी छान करके पियोगे तो वाणी छनी छनी निकलेगी। पानी अनछना हो गया, इसलिए वाणी अनछनी हो गई, हमारे विचार भी अनछने हो गए, हमारी भावनाएं भी अनछनी हो गई। पहले के समय में हमारे समाज की एकता अखंडता रहती थी, लेकिन आज हम स्वयं छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं। परिवार में यदि 4 सदस्य है तो परिवार के 4 सदस्य अलग अलग रहते हैं। सिर्फ उसका भाव अपना स्वार्थ सिद्ध करना है। आज ये प्रसन्नता है कि जैसे आज भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर समस्त जैन समाज ने एकजुटता का परिचय दिया है, ऐसे सिर्फ आज ही नहीं, जब जब हमारी श्रवण संस्कृति पर और जब हमारे आयतनों पर यदि कोई समस्या आए तो हमारी समाज एक साथ एकजुट होकर के खड़ी हो जाए और एक झंडे के नीचे खड़ी रहे। क्योंकि इस हाथ की उंगलियां भले ही छोटी बड़ी हैं, लेकिन हाथ की उंगली में से कहीं भी चोट लगेगी तो रक्त तो कैसा निकलेगा? जोर से बोलो, कैसा निकलेगा? इस उंगली में और इसमें लाल। उंगली छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन इस उंगली के अंदर, इस हाथ के अंदर बहने वाला रक्त है, वो रक्त सिर्फ लाल है। ऐसे ही हम भले ही अनुयायी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के अनुयायी हैं और उनकी अहिंसा धर्म की जय घोष करना है। अहिंसा धर्म की जय घोष करके जीवन को जयवंत करना है। आज अहिंसा का उपदेश दूसरों के लिए देते हैं, अहिंसा का उपदेश दूसरों के लिए करते हैं, लेकिन स्वयं हिंसा का आज संकल्प कर लो यहां बैठ करके कि भगवान महावीर स्वामी के जन्म कल्याणक पर जीवन में कभी भी चमड़े की बनी हुई वस्तु का उपयोग नहीं करेंगे। क्योंकि आप ही लोग बहुत सारे उपयोग करते हैं और कहते हैं हम अहिंसा धर्म की अनुयायी है। ये माताएं देखो तो घर में कैसे भी रहें, लेकिन मंदिर में आए तो सच करके ऐसे आते हैं जैसे, सजना बुरा नहीं है, लेकिन अशुद्ध पदार्थों को लगाना और ऐसे अशुद्ध पदार्थ में जिसमें हिंसा की वस्तुएं मुली हुई हैं। हमारे आचार्य भगवंत उपदेश देते हैं कि अहिंसा का, हमारे भगवान महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया और हम ही लोग उस हिंसा के वस्तुओं का उपयोग करके और उसको जीवन में ग्रहण करते हैं। लोग क्या जीवन में उतारेंगे? आप सुधरोगे तो जगत सुधरेगा। जगत को सुधारने की चिंता मत करो, जगत तो बाद में सुधरेगा, पहले अपन स्वयं सुधर जाए। अपन को सुधरने की जरूरत है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। आज भगवान महावीर स्वामी के इस जन्म कल्याणक पर सच्चे भगवान महावीर स्वामी के कितने भक्त बैठे? हाथ उठाना, हाथ उठाओ कि कितने भगवान महावीर स्वामी के सच्चे भक्त बैठे। मुझे नहीं पता, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं, हाथ उठाओ जल्दी। तो आज संकल्प कर लो कि हम अपने चमड़े से बनी हुई वस्तु का कोई उपयोग नहीं करेंगे। ऐसी तालियां बजाने से काम नहीं होगा। हाथ उठाओ, संकल्प लो देव शास्त्र गुरु के सामने कि हम कोई भी प्रकार की चमड़े से बनी हुई वस्तु उपयोग नहीं करेंगे। जल्दी हाथ उठाओ।
1 2 2.5 पौने 3 पीछे वाले करेंगे क्या? बहुत सारे लोगों हाथ ही नहीं उठे। बहुत अच्छा, कम से कम आज इतना संकल्प आपके जीवन को एक दिन, क्योंकि आपकी नींद खुलने से पहले आपकी उधर लगा दो माइक, आपके नींद खुलने से पहले जीवन में कितने जीवों की मृत्यु हो जाती है, कत्ल खानों में काट दिए जाते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि एक साथ ऐसे ही उठना बैठना, एक साथ चलना और एक ध्वज के नीचे साथ रहना जीवन का यही सत्य है। एक कुछ भी मानना वो हमारी स्वयं की मान्यता है, हमारा पर्सनल विषय है, लेकिन जब धर्म की बात आती है तो धर्म में सब एक साथ एकजुट होकर के जीवन जिए। मेरा सभी के लिए मंगल शुभ आशीर्वाद है। ये आपका जीवन, ये माताओं ने तो कुछ नियम ही नहीं लिया, काहे का हम बम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्राव ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जल जलाभिषेकम करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करो। एक खड़े कोई नहीं रहेंगे, बैठ के आराम से अभिषेक देखो। बैठ के पीछे वालों को दिक्कत होती है, बैठ जाओ आराम से, बैठ के देखो पीछे वाले को दिक्कत ना हो। हाँ बैठ जाओ, अभी वो बज रहे सब। हाँ चलिए अभिषेक हो गया। शांति धारा। ओम, चलिए शांति धारा के लिए कलश ले लीजिए, फिर बाद में सभी महानुभाव अभिषेक कर लीजिएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं बम बम हम सम तम पम बम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अर्हं झम झ्वीं छ्वीं हम सम झम बम हवः पह चां छीं छूं छे छै छो छौ छम छः छ्वीं राम ह्रीं रूं रे रै रो रौ रम रः द्रां द्रीं द्रावय द्रावय। नमो हृते भगवते श्रीमते ठठ अस्माकं समस्त शांतिधारकर्ता परिवारस्य महानुभावानां श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं समस्त कार्य सिद्ध्यर्थम सर्व विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद अरहत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म स्वशिष्य परशिष्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री वृषभादयः श्री वर्धमान पर्यन्ताः चतुर्विंशतिरन्तो भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगलनामधेयाः अस्माकं यहामुत्र च सिद्धिं तन्वन्तु सद्धर्मकारेषु यामुत्र च सिद्धिं प्रयक्षन्तु नः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीतंकराय श्रीमद रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समविशरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार चक्र मर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे बृहत् फणामंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं समशांति धाराकर्ता परिवारस्य महानुभावानां व्याधिं घनन्तु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादा समस्त सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु विनाशनम भवतु विनाशनम।
ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोग अपनत्व विनाशनाय सर्व पर कृच्छुत उपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम रौम रः अस्या उषा नमः। सर्विक शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा। मम कामम रतिकामम बलिकामम सर्वक्रोधम पापम वैरम च अग्निवायुभयम सर्वशत्रुविघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वराज्य चौर दुष्टभयम सर्ववृश्चिक सिंहादि ग्रहभयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्वपरमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूलरोगम कुच्छिरोगम अच्छिरोगम शिरोरोगम ज्वररोगम च सर्वनरमारीम सर्वगजाश्वगो महिषि अजमारीम सर्वसस्यदान वृक्षरता गुल्मपत्र पुष्पलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वक्रूर बेताल डाकनी शाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्व अपस्मारीम समस्त शांतिधारा कर्ता परिवार से महानुभावानाम अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जनकतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छलछिद्र दोषान सर्वदुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान सर्वाष्टकुली नाग जनित विषभयानी सर्वस्थावर जंगम वृश्च सर्पादि कृत दोषान पर शत्रुगत मारणोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्रविक्रम सत्व तेजो बल शौर वीर शांति पूरा पूरा सर्वजीवानंदनम सर्वजनानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मटम पत्तन दोंड मुख संवहानंदनम सर्वानंदनम यस्सुखम तिषु लोकेषु व्याधि विषण वर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु समस्त सेवकानां तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रोधनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्यश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषाद विद्याणमरियन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषाद विद्याणमरियन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषाद विद्याणमरियन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषाद विद्याणमरियन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषाद विद्याणमरियन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषाद विद्याणमरियन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषाद विद्याणमरियन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषाद विद्याणमरियन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरमस्य औषाद विद्याणमरियन्ताणं रोम सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्यविलासं सकल सुखफलैर्दागित्वाश्वनल्पं धीरं वीरं शरीरं निरपं मुप्नयत्वात् तनोच्व कीर्तिं सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रत्युत्तरणस्फुरदुच्चैः प्रतापं कान्तिं शान्तिं समाधिं वितरतु जगतामुत्तम शान्तिधारा सम्पूज्य कालां प्रतिपालिकानां यतीन्द्रसामान्यतपोधनानां देशश्चराष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं। अब मेरा तो समय हो गया है, मैं तो जा रहा हूँ समाइक के लिए।